शुरुआत में अनिल शर्मा जी से इसलिए करूंगा कि एक पॉलिटिकल एक घटना तो वो भी हुई है। क्या है उसके पीछे हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब सारा देश राममय हो रहा है तो वहां के लोगों को अचानक क्या हुआ कि उन्होंने मतलब ऐसी पार्टी के उम्मीदवार को हटा दिया जो पूरे मंदिर को लेकर के सारा अभियान छेड़े हुए। जी अमरीश जी, अगर आप ये देखें, ये चुनाव वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपने आचार संहिता के पीरियड में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उसके बीच में या उसके आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाद में आपने जिस कैंडिडेट, जो बीजेपी कैंडिडेट था, उसको आपने मंत्री भी डिक्लेयर कर दिया। उसको ओथ ऑफ ऑफिस की आपने शपथ भी दिला दी कि शायद मंत्री का नाम करने से उसको श्रीकरणपुर में फायदा मिले चुनावों में। उसके बावजूद वो आदमी हार गया करीब करीब 11,500 वोटों से। वो भी किनसे हारा? कुन्नर जी से, जिनके पिताजी की डेथ हुई थी बीच में। तो कई लोगों का कहना है शायद सिंपैथी हो, पर मेरा मानना है ये पहली बार शायद हुआ होगा जब सिटिंग मंत्री, जहां पे सिटिंग गवर्नमेंट हो बीजेपी की, अभी अभी जीत के आई हो और राम मंदिर मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठ रहा हो। यहाँ राजस्थान में भी कई लोगों को वो बांटे जा रहे हैं चावल, और कई लोगों को साथ में निमंत्रण भी आ रहे हैं। उसके बावजूद चुनाव हारना, ये अपने आप में कई क्वेश्चन इकट्ठा आपके दिमाग में लाता है। और मुझे लगता है इसने कई चीजें जो हैं वो एक तरह से कांग्रेस को भी जीवनी दी है कि मंदिर शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको हम टैकल ना कर पाए। शायद मुझे कहीं लगता है, क्योंकि ये हार कोई छोटी हार नहीं है अमरीश जी। इस हार को आपको काफी ज्यादा परिप्रेक्ष्यों में लेना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कैसे हुआ चुनाव, और उनको मंत्री घोषित किया गया इस उम्मीद में कि वो चुनाव निकाल लेंगे, अब तो लोगों की सिंपैथी उनके साथ होगी। फिर राम मंदिर, तो एक मंत्री पद और एक राम मंदिर का तड़का मिलके तो जीत ही जाएंगे। पर ऐसा लगता है कि लोगों ने कम से कम श्रीकरणपुर में इस मुद्दे को नकार दिया। और जीते कौन? कांग्रेस के कैंडिडेट करीब 11,500-12,000 वोटों से। वोटिंग परसेंटेज भी अगर लाभ लें, मेरा मानना है करीब 5 से 6% में अंतर है दोनों का, जो कि एक असेंबली सेगमेंट में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि कांग्रेस जो चुनाव हारी थी अब के, और बीजेपी जीती थी विधानसभा का, 115 आई थी बीजेपी की और 69 आई थी कांग्रेस की, आउट ऑफ 199। उसमें जो अंतर था वो करीब करीब 2% वोटों का अंतर था। और मेरा मानना है, इसको देख के ऐसा लगता है, जो आपके मैं सामने आपने डाल दिया श्रीवास्तव जी का, ये बात देना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा था अभी, वसुंधरा जी को किनारे करना या उनको वहां जाके कैनवेसिंग नहीं कराना, क्या उसका अंतर पड़ा है? शायद एक कारण ये भी है। तो क्या ये मुद्दा, वसुंधरा जी का जो मुद्दा है, क्या ये राम मंदिर मुद्दे के ऊपर हावी पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? ये आने वाला चुनाव, लोकसभा चुनाव बताएगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। राम मंदिर तो देखिए बढ़ने शुरू हो गया, 22 जनवरी को लोग जाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इससे सब होगा। पर क्या वसुंधरा जी कैनवेसिंग करने निकलती हैं लोकसभा चुनावों में, और क्या उसका असर पड़ता है, ये भी अमरीश जी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पर आज के चुनाव ने एक तरह से ये बता दिया कि राम मंदिर का मुद्दा कम से कम श्रीकरणपुर में नहीं चला, जहां पे भी शायद पीले, क्योंकि हमारे यहां से करणपुर दूर है, पंजाब बॉर्डर के आसपास आता है, वहां भी पीले चावल बांटे गए होंगे, वहां भी निमंत्रण गए होंगे, वहां भी राम मंदिर की बात हुई होगी। उसके बावजूद चुनाव हारा, ये अपने आप में, और इसके साथ आपने उनको मंत्री डेजिग्नेट करके और चुनाव लड़वाया, उनसे ओथ भी दिलवाई, उसके बाद हारा, ये बहुत बड़ी बात है अमरीश जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।